वह मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी उसे वकील की चेतावनी याद आई। सुबह से पहले दरवाजा नहीं खोलना है। राघव अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ भागा और खुद को एक पुराने तहखाने में बंद कर लिया। वहां उसे एक पुरानी धूल से सनी डायरी मिली। जब उसने टॉर्च की रोशनी में उसके पन्ने पलटे तो उसके होश उड़ गए। वह डायरी किसी और की नहीं, बल्कि उसके दादा रुद्र की थी। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, यह विला कोई घर नहीं है, ये एक जाल है। यहाँ रहने वाली आत्माएं इंसानों के शरीर को अपनी बलि बनाकर खुद को अमर रखती हैं। वे हर 50 साल बाद अपने ही वंश के किसी खून को यहाँ खींचती हैं। मैंने गलती की, और आज रात मेरी आत्मा इस आईने में कैद होने जा रही है। अगला नंबर मेरे वंशज का होगा। राघव का दिमाग अपने आप चरमराते हुए खुल गया। सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा था, घिसटने की आवाज, और उसके साथ एक ऐसी गंध आई जैसे कोई लाश महीनों से सड़ रही हो। राघव ने डरते डरते टॉर्च जलाई। सीढ़ियों पर जो खड़ा था उसे देखकर राघव के हलक से चीख भी नहीं निकल पाई। वहां एक कंकालनुमा साया खड़ा था, जिसकी आंखें कोयले की तरह काली और धंसी हुई थी। उसका चेहरा हूबहू राघव के चेहरे से मिलता जुलता था, लेकिन उस पर मांस गायब था। वह साया हवा में तैरते हुए राघव की तरफ बढ़ा और एक डरावनी गूंजती हुई आवाज में बोला, रुद्र के खून, तुम्हारा स्वागत है, हमारा नया जिस्म, हमारी नई जिंदगी। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य ताकतों ने उसके हाथ पैर हवा में जकड़ लिए। वह तड़पने लगा, उसकी सांसें रुकने लगी। वह साया धीरे धीरे राघव के शरीर के अंदर समाने लगा। राघव की आंखों की पुतलियां सफेद होने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर हाथ में पकड़ी हुई भारी डायरी को पास रखी एक लोहे की अलमारी पर मारा। अलमारी गिरी और उसके साथ ही एक बड़ा कांच का जार टूट गया, जिसमें कोई प्राचीन पवित्र भस्म रखी थी। भस्म हवा में उड़कर उस साए पर गिरी। आहा! एक गगनभेदी, रूह कंपा देने वाली चीख पूरे विला में गूंज उठी। वह साया दर्द से तड़प उठा और कुछ पलों के लिए राघव पर से उसकी पकड़ ढीली हो गई। उद्घोष, सुबह का सन्नाटा। राघव ने बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ दौड़ लगाई। वह हॉल में पहुंचा। पेंडुलम घड़ी की सुइयां 3:59 पर थीं। पीछे से वह साया और विकराल रूप। घड़ी ने सुबह के 4 बजाए। ठीक उसी पल विला की खिड़कियों को चीरती हुई सूरज की पहली किरण अंदर दाखिल हुई। वह साया एक भयानक चीख के साथ धुएं में तब्दील हो गया और गायब हो गया। मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव लहूलुहान हालत में हांफते हुए बंगले से बाहर भागा और बैठकर वहां से निकल गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक हफ्ते बाद राघव अपने शहर के घर में सुरक्षित था। वह इस खौफनाक याद को भूलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि उसकी वह खोजी रिपोर्ट जो उसने इस विला पर लिखी थी, वह वायरल हो चुकी थी। तभी उसके कमरे का आईना अचानक ठंडा होने लगा। राघव उठकर आईने के सामने गया। आईने में उसकी परछाई दिख रही थी। राघव ने राहत की सांस ली और मुड़ने लगा, लेकिन आईने के अंदर खड़े राघव ने नहीं मुड़ा। आईने के अंदर वाले राघव ने अपनी जेब से वही पुरानी डायरी काली कैमरे की तरफ देखा और एक खौफनाक मुस्कान के साथ फुसफुसाया, ब्लैकवुड एस्टेट से कोई कभी बाहर नहीं आ पाता। राघव, असली राघव कमरे के बीचों बीच खड़ा रह गया, जबकि उसकी रूह उस आईने के पीछे हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। विला से जो बाहर आया था वह राघव नहीं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।